महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर आज अहम बैठक होगी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर यह बैठक हो सकती है। सीट शेयरिंग पर आखिरी फॉर्मूला जो है वो तय होगा, आखिरी मंथन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कल उद्धव गुट की तरफ से सीटों का ऐलान भी संभव है। 15 से 16 सीटों पर उद्धव गुट ऐलान कर सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो जहां एक तरफ एनडीए कहीं ना कहीं सीटों को लेकर देखिए साफ कर रही है अपनी तस्वीरें, वहीं दूसरी ओर एमवीए में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला का। नीलेश, देखिए एमवीए को लेकर भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी ओर शरद पवार है, तीसरी ओर कांग्रेस है और सभी दावा ठोक रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे में इस बैठक को मातोश्री पर जो होगी कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज शरद पवार खुद मातोश्री पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हम देखते थे कि कैसे उद्धव ठाकरे शरद पवार के निवास स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन शरद पवार आज कहे कि एक लंबे समय बाद ऐसा देखने मिला जब शरद पवार मातोश्री पहुंच रहे हैं। अब इसके पीछे जो कारण है वो है एमवीए के बीच जो फॉर्मूला तय ना हो पाना, या कहें कि जो पेच लगातार निर्माण हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कैसे वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर एक लंबे समय से बैठकों का दौर देखने मिल रहा था। सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें मान मनोबल का जो दौर था वो भी लगातार है, लेकिन कहीं न कहीं जो पेच है वो अभी भी बरकरार देखने मिल रहा है। प्रकाश अम्बेडकर यहाँ तक कह देते हैं कि 26 तारीख तक अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं होता तो अपनी वो राह अलग कर लेंगे। और इस बीच आज की बैठक जहाँ संजय राउत द्वारा ये बयान दिया जाता है कि 15 से 16 सीटों पर कल शिवसेना यूबीटी जो है अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर करेगी। तो खास तौर पर जो खींचतान है, जो तनाव है, वो तीनों पार्टियों में नजर आ रहा है। और ये हमने देखा है कि जब भी महाविकास आघाड़ी की कोई अहम बैठक होती है तो शरद पवार के घर सिल्वर ओक का रुख किया जाता है। मातोश्री पर शरद पवार का आना और ये बैठक होना कई इशारे करता है, और ऐसे में ये देखना भी होगा कि जो आत्मचिंतन आत्ममंथन महाविकास आघाड़ी की चल रही है, पेच कहां कहां फंसा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, शरद पवार का जो कि महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनका उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर जाना अपने आप में एक कई जो संदेश है वो दे रहा है। ये बेहद अहम मीटिंग बताई जा रही है और इसमें प्रमुखता तौर पर मुंबई की 2 सीटें हैं, मुंबई पश्चिम और मध्य मुंबई की 1 सीट, और इसी के साथ सांगली, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट बता रही है क्योंकि दशकों से वो इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती रही है। आप जो कहें कि दूरियां जो है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में है, उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बीते दिनों सांगली में शिवसेना प्रमुख पहुंचे थे यूबीटी के उद्धव ठाकरे। वहां पर जो लोकल नेता है साफ तौर पर, और ये देखना होगा कि आखिर फॉर्मूला कब तय होता है और कब आखिरी मोहर लगती है और आधिकारिक ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।